हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव काल हर दुखर दारी दर कष्टर हर हर महादेव चश्मा ला तो रूम में ही रह गया काल हर दुखर दारी धर कष्टर हर हर महादेव शंभु 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 शंभु। आप सबों को वंदन करते हुए तथा यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता क्षेत्रपाल देवताओं को नमन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए तथा उनसे प्रार्थना करते हुए कि हे गणेश जी महाराज, आप इस कथा स्थल पर पधार कर अपना आसन ग्रहण करें और प्रथम पूज्यता स्वीकार करें और आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दे दें और हमारी भाषा को नाद भाषा में परिवर्तन कर हमारी बातें उन तक पहुंचाने का कष्ट प्रदान करें। मैं स्कंद देव कुमार कार्तिकेय से भी अनुरोध करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को पर कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर अपना आसन ग्रहण करें और गोरबिंदोरा का आसन ग्रहण करते हुए आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हे महादेव, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप ही इस कथा को सुन लीजिए, सुना लीजिए और आप कृपा कर लीजिए। मैं तो सच में एक निमित्त मात्र हूं, बाकी कुछ नहीं। हे बाबा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सभी श्रोताओं पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे बंधु बांधव जो मुझसे जुड़े हैं उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे व्यवसाय में व्यवसायियों पर कृपा बनाए रखें। मेरे कारोबार में जो भी मुझसे जुड़े हैं, मेरे सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। उनके परिवार पर कष्ट ना आने दें। हे महादेव, आप ही कृपा कर सकते हैं। आपके सिवाय सृष्टि में कोई नहीं है जो कृपा कर सकता हो। हे महादेव, मैं तो आपसे मांगता ही रहता हूं और मांगता ही रहूंगा। मैं तो आपका एक बच्चा हूं और बच्चा का काम अपने पिता के पास शिकायत और मांग रखना ही है। मैं तो आपसे हमेशा मांगता हूं और मांगता ही रहूंगा। महादेव, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो बार बार आप क्षमा कर दीजिएगा। हे बाबा, आप अपना कृपा बनाए रखिए और इस श्रावण मास जो आज और कल तक है उस पर सभी भक्तों का कृपा कर दीजिए। काल हर दुखर दारी धर कष्टर हर हर महादेव शंभु 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 शंभु। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु। मैं उनको वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा और उससे पहले कुछ बातें रखूंगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा से का भी बार बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे 18 पुराणों को पढ़ने के लिए प्रेरणा दी। उनकी प्रेरणा से ही मैं बाबा भोलेनाथ के समक्ष 18 पुराण पढ़ पा रहा हूं। हे बाबा, आप अपनी अखंड कृपा मुझ पर बनाए रखिए। मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कर। कल 19 तारीख है, 19 अगस्त 2024। आज 18 अगस्त 2024 दिन रविवार, कल सोमवार, श्रावण मास का 5वां सोमवार और अद्भुत सोमवार। कई सालों के बाद ऐसा सोमवार के दिन ही श्रावण मास शुरू हुआ और पूर्ण भी सोमवार के दिन ही हुआ। यह अद्भुत संयोग है। इसके साथ ही मैं अपनी माताओं, बहनों और अपने सभी इष्ट लोगों से एक विनती करने के लिए आज थोड़ा सा समय लूंगा। मेरा अनुरोध है कि कल रक्षाबंधन पर शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों को राखी जरूर बांधें। 3 गांठ लगाइए। 3 गांठ लगाना बहुत ही आवश्यक है। एक गांठ अपने भाई की रक्षा के लिए, एक गांठ आपकी रक्षा के लिए और एक गांठ सभी उन पर उनकी आयु बढ़ाने के लिए। इस प्रकार 3 गांठें लगाना अनिवार्य है। यह शास्त्र में बताया गया है। हम लोग तो जानते हैं रक्षाबंधन बनाते हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं आपको पता होगा। एक बार राजा बलि के द्वार में द्वारपाल के रूप में हमारे भगवान विष्णु को
रहना पड़ा था उनके वचनों के कारण। तब लक्ष्मी जी बाली के पास जाकर राखी बांधी थी प्रथम बार, और रक्षा सूत्र में अपने पति को उनसे मांगकर स्वर्ग में रहने के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया था। और उसके बाद विष्णु स्वर्ग में चले गए, और वहां जाकर फिर उन्होंने विष्णु शेष लोक फिर से धारण किया। तो इस प्रकार यह पूर्ण हुआ। और इसी कथा के बाद से श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। वो दिन भी श्रावण पूर्णिमा थी, इसीलिए वह विष्णु भगवान के लिए भी प्रिय है और मेरे महादेव के लिए भी प्रिय है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि भाई की रक्षा के लिए, बहन की रक्षा के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए 3 गांठें बांधनी चाहिए। और हमें, आपने सुना होगा कि ब्राह्मण भी जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो यही मंत्र का उच्चारण करते हैं, दिन मंद्रो राजा बलि रक्षा कर कर। इस तरह मैं भूल रहा हूं श्लोक को, लेकिन ब्राह्मण भी इसी प्रकार रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बातें हैं, और इस रक्षा सूत्र में बहुत सा विधान है। आगे कई कथाएं भी प्रचलित हैं कि श्री कृष्ण को एक बार द्रौपदी ने उनके सुदर्शन से अंगुली कट जाने पर अपना साड़ी का पल्लू बांधा था, और वह रक्षा सूत्र ही बांधा था। कृष्ण जी ने भी श्रावण पूर्णिमा के दिन युद्ध काल में पांडवों को रक्षा सूत्र बंधवाया था, राखी का त्योहार मनवाया था। तो रक्षा सूत्र सच में बहुत बड़ी रक्षा करती है, और हर सनातनियों को अपने हस्त में हमेशा रक्षा सूत्र बांधे रखना चाहिए। और रक्षा सूत्र का भी विधान है कि रक्षा सूत्र का एक विधान आता है कि जितनी उनकी लंबाई होती है उतने ही लंबी कम से कम धागा हो, मोली हो, और वो उनके शरीर पर बांधा जाए तो उसकी रक्षा स्वतः हो जाती है। तो जो जानकार ब्राह्मण है हमेशा उसके लंबाई के अनुसार ही सूत्र धागा बांधकर उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। आज मैंने राखी की चर्चा की, राखी क्यों मनाया जाता है यह बताया, और आपके लिए यह एक बहुत ही जानकारी की विषय थी। सो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए, बताना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए। इसलिए मैं इस कथा को आप तक लाने का प्रयास किया और जोड़कर आज मेरे भोलेनाथ की दया से आप तक पहुंचाया। काल हरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव शंभो 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 शंभो। हम लोग आगे की कथा पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बहुत ही अभूतपूर्व कथा की थी, क्योंकि कल शनि प्रदोष था, और शनि प्रदोष के दिन हम लोगों ने चक्र स्नान किया था। चक्र तीर्थ का स्नान करने का फल हम लोगों ने प्राप्त किया था, क्योंकि इस अध्याय को जो पढ़ता या सुनता है उसे चक्र तीर्थ में स्नान करने का उत्तम फल प्राप्त होता है। ऐसा इस स्कंद महापुराण के ग्रंथ में लिखा है। हम लोग आज आगे की कथा की ओर चलेंगे। काल हरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव। काल हरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव। शंभो 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 शंभो। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आज हम लोग 2 अध्याय पढ़ेंगे, तो मैं प्रयास करता हूं कि बाबा हम पर कृपा बनाए रखें। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी कीजिए। ऋषियों ने पूछा, सुजी वह राक्षस कौन था जिसके भगवान विष्णु के भक्त महात्मा ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाया? सुजी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल की बात है। श्री रंग क्षेत्र में जो बैकुंठ के सदृश भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है, उसमें वशिष्ठ और आत्रि आदि महातेजस्वी मोक्ष के लिए वैष्णव भक्तों को अभय प्रदान करने वाले देवेश्वर श्री भगवान विष्णु की उपासना करते थे। एक दिन वीरबाहु का बलवान पुत्र सुंदर नाम वाला गंधर्व सैकड़ों स्त्रियों के साथ उस क्षेत्र में आया और एक जलाशय में नग्न होकर नग्न हुई युवतियों के साथ आनंद पूर्वक जल विहार करने लगा। उसी समय मध्याह्न संध्या करने के लिए मुनिवर वशिष्ठ अन्य ऋषियों के साथ श्रीरंग मंदिर से बाहर निकले और उस जलाशय पर गए। उन ऋषियों को देखकर वे सभी रमणियां भय से कातर हो अपने अपने कपड़े ओढ़कर बैठ गई, परंतु साहसी सुंदर ज्यों का त्यों खड़ा रहा।
यह देख वशिष्ठ मुनि ने कुपित होकर उस निर्लज को श्राप दिया, सुंदर गंधर्व, तूने हम लोगों को देखकर भी लज्जावश वस्त्र धारण नहीं किया, इसलिए तू सिद्ध राक्षस हो जा। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर उसकी स्त्रियां हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और भक्ति भाव से विनिचित होकर बोली, भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दया सिंधु पति की ही नारियों का उत्तम भूषण कहलाता है। पतिहीन नारी 100 पुत्रों वाली होकर भी संसार में विधवा ही कहलाती है। ऐसी नारियों का जन्म व्यर्थ समझा जाता है, अतः मुने हमारे पति के ऊपर आप प्रसन्न हो। तत्वदर्शी मुनियों का एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। दया सिंधु सुंदर आपका शिष्य है, उसे क्षमा करें। सुंदर की स्त्रियों को इस प्रकार प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने कहा, सुंदरियों, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होगा। इससे छूटने का उपाय बतलाता हूँ, उसे श्रद्धापूर्वक सुनो। यह राक्षस के समान आकार वाला सुंदर आज से 16 वर्षों के बाद इच्छानुसार घूमता घूमता सर्वपाप हरि वेंकटाचल पर पहुंच जाएगा और वहां चक्र तीर्थ पर जाएगा। देवांगनाओं चक्र तीर्थ पर महायोगी मुनीश्वर पद्मनाभ जी रहते हैं। उन्हें खा जाने के लिए जब यह आक्रमण करेगा, तब ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का भेजा हुआ उत्तम चक्र इसका मस्तक काट डालेगा। तदंतर सांप से मुक्त होकर यह तुम्हारा पति सुंदर अपना स्वरूप को प्राप्त होगा कर पुनः स्वर्गलोक में चला जाएगा। श्री रंगनाथ में भक्ति करने वाले वशिष्ठ जी ऐसा कहकर सीधे अपने आश्रम को चले गए। तदंतर राक्षस रूप में परिणित हुआ भयानक आकार वाला सुंदर इधर उधर घूमता हुआ गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर गया और चक्र तीर्थ भी जा पहुंचा। इस ब्राह्मण में ही उसके 16 वर्ष पूरे हो गए थे। तदंतर चक्र तीर्थ निवासी पद्मनाभ को खा जाने के लिए उसने बड़े वेग से आक्रमण किया। मुनि ने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान ने राक्षस द्वारा पीड़ित पद्मनाभ की रक्षा के लिए चक्र को भेजा। इस प्रकार चक्र ने आकर उस राक्षस का मस्तक काट डाला। तब वह राक्षस शरीर छोड़कर दिव्य देह धारण करके विमान पर जा बैठा। उस समय उसके ऊपर फूलों का वर्षा हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर सुदर्शन को प्रणाम किया, फिर उन द्विज श्रेष्ठ पद्मनाभ को भी प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर सुंदर गंधर्व स्वर्ग को चला गया। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने उस राक्षस की उत्पत्ति का वृत्तांत और चक्रतीर्थ का पाप नाशन महात्म्य आप लोगों को बतलाया है। इसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभु दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। ब्राह्मणों, अब गोन तीर्थ का मातम सुनो। महापापों से उत्तपर चंडाल कुल में सबसे नीच कुरूर कुल का नाश करने वाला कष्टकारक दान सुनिए। सत्कर्म रहित पशुघाती परद्रोही चुगलखोर असत्यवादी पाखंडी मित्रद्रोही कृतधन बुरी हत्या करने वाले पर स्त्रीगामी स्वामी से द्रोह करने वाला और ठग लोभी प्रीतघाती देवताओं से विमुख आत्म प्रशंसा करने वाला सठ अयोग्य पात्र के लिए व्यय करने वाला धर्म में बाधा डालने वाला अकुलता में अंतर डालने वाला फल फूल और पल्वों से युक्त वृक्ष को काटने वाला विश्वासघाती वीर हत्यापरायण अग्निहोत्र का त्याग करने वाला विष का प्रयोग करने वाला गुरु द्वेषी पति पत्नी में बेमनुष्य उत्पन्न करने वाला गांव का अगुआ देव मंदिर का अध्यक्ष वेतन लेकर पढ़ाने वाला कठोर कर्म करने वाला पापों में स्वभावतः रत रहने वाला गुप्त पाप करने वाला अनजान में यह जानबूझकर दुष्कर्म करने वाला इन सभी प्रकार के पापियों को परम मनोहर गोन तीर्थ अपने में स्नान और जलपान आदि करने पर पवित्र कर देता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा जो सब पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में महातेजस्वी गार्गय मुनि ने महात्मा देवल को नमस्कार करके कहा, महाभाग आप गोन तीर्थ के सर्व पापहारी शुभ महात्म का वर्णन कीजिए। देवल ने कहा, मुने तुम्बरु नामक गंधर्व अपने पतिव्रता पत्नी को शाप देकर इस तीर्थ में स्नान करके दया निधान वेंकटेश्वर की पूजा करने में पुनरावृत्ति रहित विष्णु धाम को प्राप्त हो गया था।
वह वृतांत इस प्रकार है। एक दिन तुम्ब्रु नामक गंधर्व ने अपनी प्यारी पत्नी से इस प्रकार कहा, देवी, सब पातकों का नाश करने वाला माघ मास में सूर्योदय के समय इस तट पर भगवान विष्णु की पूजा करनी है। इसलिए गोबर से एक भूमि को लेप दो और इस मध्य माघ में प्रतिदिन माघधव के लिए दीप बत्ती बनाओ। भगवान के आगे भक्ति पूर्वक धूप समर्पित करो। पवित्र होकर भगवान के लिए रसोई तैयार करो और मेरे साथ साथ रहकर परिक्रमा तथा नमस्कार आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करो। नित्य प्रतिदिन आलस छोड़कर भगवान विष्णु के पुराण कथा सुनो। नित्य सवेरे स्नान करके यत्न पूर्वक श्री हरि का चरणोदक पान करो। कृष्ण, विष्णु, मुकुंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, आनंद और विश्वात्मन इत्यादि भगवान नामों का सदा कीर्तन किया करो और क्रोध, मात्सर्य तथा लोभ आदि का परित्याग करके व्रत नियम का पालन करो। इससे तुम्हें भव बंधन से छुटकारा मिलेगा और सनातन विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। स्वामी का ऐसा कथन सुनकर गंधर्व की उस प्यारी पत्नी ने क्रोध पूर्वक उत्तर दिया, आर्यपुत्र, माघ के महीने में बहुत सर्दी पड़ती है। उस समय प्रातःकाल जबकि सूर्य का तेज बहुत मंद रहता है, सूर्योदय काल में कोई कैसे स्नान करेगा। माघ में उस समय शीत का अधिक कष्ट रहता है, इसलिए आपके बताए हुए ये सब कार्य मुझसे बार बार न हो सकेंगे। अतः प्रातःकाल में मैं आपके साथ स्नान नहीं करूंगी, क्योंकि अधिक सर्दी पड़ने के से यदि मेरी मृत्यु हो गई तो उस समय आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे। पत्नी की यह बात सुनकर तुम्ब्रु ने सोचा कि धर्म विरुद्ध चलने वाली पुत्र को, अप्रिय वचन बोलने वाली पत्नी को तथा ब्राह्मण एवं ईश्वर की न मानने वाले राजा को तत्काल शाप के द्वारा दंड देना चाहिए। इसी नीति के वचन का विचार करके गंधर्व ने अपनी सती पत्नी को इस प्रकार शाप दिया, ओ मुड़िए, 100 पातकों का नाश करने वाले परम पूर्णमय वेंकटाचल पर घोन तीरथ के समीप जो पीपल का वृक्ष है, उसके खोखले में तू मेंढकी हो जा। पतिदेव की यह बात सुनकर वह गंधर्व वल्लभा उनके चरणों पर गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी। तब तुम्ब्रु ने उसे सांप को मुक्त होने के यह अवधि बतलाई कि अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाले परम तपस्वी महाभाग अगस्त मुनि जब महातीरथ पूर्णिमा को परम उत्तम घोन तीरथ में जाकर स्नान करेंगे और उस पीपल वृक्ष के समय बैठकर शिष्यों को घोन तीरथ का मातम बतलावेंगे, उस समय पीपल के खोखले में ही एकाग्रचित होकर जब तुम मोक्षदायक घोन तीरथ का मातम सुनोगी, तब समस्त पापों का नाश करके मेरे साथ आज मिलोगी। गंधर्व के ऐसा कहने पर उसकी धर्मपत्नी चुप हो गई। स्वामी के शाप से उसने मेंढक के शरीर में प्रवेश किया और धीरे धीरे शेषाचल के शिखर पर घोन तीरथ के दक्षिण उस पीपल वृक्ष के खोखले में जाकर रहने लगी। तदंतर किसी समय अगस्त जी मनोहर वेंकटाचल पर गए। वहां उन्होंने नियम पूर्वक स्वामी तीरथ में स्नान करके वराह स्वामी को नमस्कार किया। तत्पश्चात उस तीर्थ में दक्षिण वेंकटेश्वर की मंदिर में जाकर वेदों के द्वारा जानने योग्य विशाल नेत्र वाले सनातन देव दया निधान श्रीनिवास जी की मस्तक झुकाया। उसके बाद वे घोन तीर्थ में गए और वहां शिष्यों के साथ उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके उसी पीपल वृक्ष के छाया में जा बैठे। उस समय उन्होंने शिष्यों से भक्ति पूर्वक घोन तीर्थ का पवित्र मातम वर्णन किया, जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला तथा संपूर्ण मंगलों और समस्त संपदाओं को देने वाला है। उस मातम को सुनकर वह मेढकी पूर्वत गंधर्व पत्नी के मनोहर स्वरूप को प्राप्त होकर योगी अगस्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, योगियों में श्रेष्ठ दया निधान अगस्त जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ब्राह्मण ने पति के वचनों का विरोध करने वाली स्त्री हूँ, दया करके मेरी रक्षा कीजिए। अगस्त जी बोले, देवी, तुम्हारे पति की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। उन्होंने जो रोष में आकर तुम्हें श्राप दिया है, वह पति के वचनों का विरोध करने वाली तुम जैसी स्त्री के लिए उचित ही है। जो स्त्री पति के वचनों का अवहेलना करके अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव करती है, वह जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक घोर नरक में निवास करती है। स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता उचित नहीं है। उन्हें पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्त्रियां पति की सेवा तथा पतिव्रत्य रूपी पुष्प से ही भगवान विष्णु के परम धाम में जाती है। स्त्रियों के लिए पति ही माता है, पति ही विष्णु है, पति ही ब्रह्मा है, पति शिव है, पति गुरु है तथा पति तीर्थ है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। पति की बात टालकर जो स्त्री दूसरे पुण्यों में सदा लगी रहती है, वह भी शुद्ध नहीं होती।
वही स्त्री सब पति की प्रेरणा के अनुसार चलती, पति की बुद्धि के अधीन रहती और पति के चरणारविंदों के पवित्र जल से अपने अभिषेक करती है, तब भगवान को प्रिय होती है। इसलिए तुम्हारे किया हुआ दोष ही तुम्हें इस शाप के रूप में प्राप्त हुआ था। उसे यहाँ भोग कर घोन तीरथ का मातम सुनते सुनते तुम्हारी उस शाप से मुक्ति हो गई और पहले के समान तुम्हें सुंदर अंगों वाला नारी रूप प्राप्त हो गया। इसलिए विद्वान पुरुष घोन तीरथ का परम पवित्र मानते हैं। जो मनुष्य सब पापों का नाश करने वाला इस इतिहास का श्रवण करता है वह वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो पाता है और उसे सनातन विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुकर दारी धर कष्ट हर हर महादेव शंभु 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 शंभु। आप सबको वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेके आज की कथा इसी अध्याय के साथ यहीं पे विराम दूंगा। मेरे बाबा की कृपा है कि मैं आप लोगों तक कथा पहुंचा पा रहा हूं, नहीं तो मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि मैं कथा कर सकूं, सुन सकूं, सुना सकूं, पढ़ सकूं और पढ़ा सकूं। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा हर हर महादेव। इसके साथ ही हम लोग लघु आरती करेंगे और उसके उपरांत हम लोग आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। बोम बम भोला, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल के बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज, भोलेनाथ मैया पार्वती की जय। मातृदेवी पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः भक्तलाय की जय। स्कंद महापुराण की जय, भक्त वत्सलाय की जय। हर हर महादेव। काल हर दुखहरा दारिधर कष्टहरा हर हर महादेव। शंभो शंभो। शीतलीकरण अहम करिष्येत हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम करिष्येत हर हर महादेव। हर हर महादेव। काल हर दुखहरा दारिधर कष्टहरा हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमार, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि जी अब शुभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे, उनकी कृपा से यह स्कंद महापुराण की कथा चल रही है। हे बाबा, हे मैया, आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे बाबा, मेरे कष्टों को तो आप जानते ही हैं, मेरे कष्ट आप ही जाने, आपका काम जाने। अब आपके शरण में आपका अपने आप को समर्पित किया हूं। आप अगर जो चाहेंगे वही मेरे साथ होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। हे महादेव, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु। काल हर दुखहरा दारिधर कष्टहरा हर हर महादेव। हर हर महादेव। हे बाबा, आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर